होती है। बेटी पैदा होते ही माँ बाप आदेश देना शुरू करते हैं, चाहे छोटी रहे, 4 साल की रहे, 5 साल की रहे, बेटी पानी पिलाओ, बेटी खाना बनाओ, बेटी पढ़ाई करो। बेटियां पढ़ेंगी तो 2 घर का नाम आबाद करेंगी। जिस घर की बेटी होती है अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती है, और उसका शादी ब्याह हो जाता है तो उसके मायके से लेकर के उसके ससुराल के ससुर और पति का भी नाम ऊंचा होता है। बेटियां इस धरती पे माता का रूप देती है, बहन का भी रूप देती है, पत्नी का भी रूप देती है, देवी है। आज पूरे देश में जो है, पूरे भारतवर्ष में 7 देवियां हैं, 9 देवियां हैं जिसकी पूजा होती है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है आधी आबादी को कोई अधिकार नहीं देना चाहता। अभी देख लीजिए, पार्लियामेंट में बहुत दिनों के बाद जो है महिलाओं को आरक्षण 33% पास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा न हो आनंद फानंद में ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लागू कर देंगे तो आप लोग चिंत हो जाएंगे। इसलिए बहनों को भी राजनीति में एंट्री लाइएगा। पार्लियामेंट में और असेंबली में बोलने की हैसियत होनी चाहिए, पढ़ाइए लिखाइए। 30% आरक्षण जो है महिलाओं का जुडिशरी में है। कृपा शंकर जी हमारे यहाँ कई लोग अधिवक्ता भी आए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वकालत करते हैं, जुडिशरी के जो है कलेक्टेड और दीवानी में भी वकालत करते हैं। अभी रिजल्ट आया था दूसरी का ना, 30% आरक्षण होने के लिए होने पे जो है उसमें किसी भी खाली 3 बेटियां जो है 3 बेटियां पहली बार जो है जुडिशरी में आई है, न्यायपालिका में जज हुई है, मुंसफ हुई है। लेकिन जो रिजल्ट आया है 90% ब्राह्मणों का आया है। आप कहते हैं चिल्लाते हैं अरे भैया हमको आरक्षण नहीं मिल रहा, फर्स्ट देकर देंगे जाए। पहले योग्य बनिए तब अपेक्षा करिए। हमारे बिरादरी का भी एक लड़के जो अभी आए थे राजकुमार जी, मैं आपको इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। आप पॉलिटिकल साइंस से जो एमए करके नेट की है, क्वालिफाई किए हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षा को तो भारतीय जनता पार्टी चौपट कर रही है। मैं भी एक डिग्री कॉलेज बनवाया हूँ, मैं अपने पैसे से नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। 5 एकड़ जमीन हमको बिरादरी के लोगों ने दिया, 2 फेज में जमीन दिया। 5 एकड़ जमीन 52 लोगों ने जो है दिया है बनवाने के लिए। गांव ग्रामीण अंचल में गांव की आबादी में जौनपुर जिला इतना घनी आबादी का जिला है, सबसे ज्यादा घनी आबादी जो उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल में 44%। कृपा शंकर जी अब चलिए कि आप बंद रहिए, या तो मैं बंद करता हूँ, बोलना बंद करता। बैठ जाइए, वहां बैठ करके आप बात कर लीजिए। 44% आबादी जो है बैकवर्डों की है पूर्वांचल में। अगर इस बार हम लोग नहीं सुधरे तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। जरूरत इस समय देश के संविधान की रक्षा करने की। 128 संशोधन उत्तर भारतवर्ष में हो गया संविधान में। पार्लियामेंट नहीं बन गई है, 1000 जो है उसमें सीटें रहेंगी। 27 में जो संख्या बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस का जो किया है उसको जानकारी होगी। पहले संविधान में व्यवस्था थी, एक पार्लियामेंट एक असेंबली में जो है 1 लाख वोट पे जो है एक विधायक चुना जाता था। आज ये स्थिति हो गई, कोई भी विधानसभा 3 लाख से लेकर 4 लाख से कम नहीं है। और पार्लियामेंट में 25 लाख 30 लाख से बढ़कर जाएगा। और संख्या भी पार्लियामेंट की भी बढ़ जाएगी, असेंबली की भी बढ़ जाएगी। 27 और 29 में तो क्या हल होगा जरा गिनिए भाई। मैं तो 99 में मंडी परिषद का अध्यक्ष था, तब उत्तराखंड भी था। पूरे उत्तर प्रदेश में टहल डाला, मुझे कोई बाबू नहीं मिला। निषाद समाज का कोई आदमी लड़के जाप में भी नहीं मिला था। लेकिन अब खुशी इस बात की है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं। बेटियां तो हर साल निषाद समाज की बेटियां हर साल डॉक्टर हो रही हैं। लेकिन अब जरूरत है प्रशासनिक सेवा में। देश का मालिक जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रदेश का मालिक मुख्यमंत्री होता है, जिले का मालिक डीएम होता है। पीएम सीएम डीएम अब ये सब सवाल होते हैं। सारे पावर इन्हीं 3 लोगों में मिलते हैं और के पास पावर होता है। हमारे लोग को
ये डीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए भी मुताब है। 3-4 लोग है, नायब तहसीलदार से प्रमोट करके तहसीलदार हुए, तहसीलदार से एसडीएम हुए, एसडीएम से जो आईएएस कैडर मिला है। लेकिन जब तक ये प्रशासनिक सेवा में नहीं रहेंगे आप पाएंगे नहीं। आपकी भलाई पॉलिटिकल लोगों से उतनी नहीं हो पाएगी जितने ब्यूरो मिनिस्ट्री से हो पाएगी। डॉक्टर साहब बताए ना कि मैं डॉक्टरी करता हूँ, तो डॉक्टर जो आपने व्यवस्था देंगे सबको जो है अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। पॉलिटिकल आदमी जागरूक रहेगा, लोगों को जागृति देगा, और ब्यूरो के आदमी सरकार चलाता है। सरकार जानते कौन चलाता है? सरकार आईएएस चलाते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। आज देश में आज चर्चा का विषय है। परिस्थितियां बदल गई है। परिस्थितियां बदलने की वजह से 403 विधायक होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। जरा भैया शांत रहो आप लोग, बाबा जी बैठाइए। 403 विधायक आपके हैं। अंगुली पे गिनिए कैसे लोग हैं। आपके कितने जनप्रतिनिधि हैं? हाँ, अरे भाई सब दल मिला करके, अरे सब दल मिला करके पूरा मिला करके भी 2.5 में नहीं पहुंच गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? यहाँ तक कि गांव की प्रधानी आती है जब ना, जिस गांव में बिंदों की सबसे ज्यादा संख्या है उसमें 10 लोग खड़े हो जाएंगे। 10 लोग खड़े हो जाएंगे। जरा शांत रहिए। और अपने बिरादरी को जो है प्रधान नहीं बनाने देंगे। और 10 लोगों में सारी वोट बढ़ जाएगी। कांटी गांव में अगर 3000 वोट है, जिस दिन विभिन्न और निषाद समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, जिसको चाहेंगे जिताएंगे और जिसको चाहेंगे हराएंगे। जो हारेगा वो भी पछताएगा, जो जीतेगा वो भी याद करेगा कि हमें किसी से पाला पड़ा है। आप लड़ाकू जात के लोग हैं। आपकी वंशावली क्षत्रिय वंशावली, आपके ब्लड में क्षत्रियों से जैसा खून है। रंगबाज है आप, जिदबाज है आप, लेकिन ईमानदार भी है आप। जिसको वचन दे दिया उसी की पोंछ पकड़ के हम डटते रह जाएंगे। आज कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशावली के लोग रोज अपना प्यार बदल रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग एक बार जिसको कह दिया हम वोट उसी को देंगे। उस पर परिवर्तन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपके यहाँ कौन सड़क बनवा रहा है, आपके यहाँ कौन खड़ंजा लगवा रहा है, आपके यहाँ कौन बिजली दे रहा है, आपकी आवश्यकता को कौन पूछ रहा है, आपके दुख सुख में कौन हाजिर हो रहा है, इसका मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे पड़े हुए बने रह जाएंगे। जमाना है तेज आया है। अभी एक साथी ने कहा लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलता है। लड़ाई कैसे करेंगे? सामूहिक रूप से। कांठी के विधानसभा में सब लोग एक मत से राय ले लेंगे, भैया फला को जिताना, फला को हराना है। जो जीतेगा वो भी याद करेगा, जो हारेगा वो भी पछताएगा। साथियों, कई लोगों ने कहा एसके बिन साहब ने हॉस्पिटल खोला, तमाम लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ी बधाई है इनको कि समाज के लोग जो जागरूक हो करके बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर तो बना रहे हैं। आज पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बिरादरी के लड़के और लड़कियां डॉक्टर हैं। लेकिन दुर्भाग्य वही है कि प्रशासनिक सेवा में हम नहीं हैं, ना के बराबर। जब तक आप प्रशासनिक सेवा में नहीं आएंगे, आपके लोग आईएएस नहीं बनेंगे, पीसीएस नहीं बनेंगे, डीवाईएसपी नहीं बनेंगे और तहसीलदार नहीं बनेंगे और एक पुलिस की वर्दी में जाकर के दरोगा नहीं बनेंगे, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी हिमायत कौन करेगा? भैया आपका परसवैया रहेगा ना तो वही देगा आपको। शादी ब्याह में अगर आपका साथी कोई बहुत परिचित है, नात रिश्तेदार परिचित है, तो कहे साथ की पूड़ियों खाई, सब्जी बढ़िया लाएगा, मिठाई कहेगा हमारे यहाँ पड़ा, आप उसको भी खा लीजिए। इसलिए परसवैया बनाइए। जब तक आपका परसवैया नहीं तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। हालत यह हो गई 75 साल की साल में। आज भी नदियों के किनारे गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों के लिए पगडंडी की रास्ता नहीं है, टिमटिमाती लाइट नहीं है,
पीने के लिए इंडिया मार्का हैंडपंप नहीं, अब तो गवर्नमेंट जो है सबको दे रही है। जल व्यवस्था में जल की व्यवस्था के अंदर पानी पीने के लिए दे रही है, लेकिन उसका भी टैक्स लेगी बहुत तगड़ा, जान लीजिए। लेकिन वो चाहते हैं सब लोग जो बिरादरी के लोग सबको वोट दे दें। जो जीत जाए कभी दर्शन को आए भी नहीं, क्षेत्र में जाए भी नहीं, उनके दुख में बात भी न करे, लेकिन उनको वोट चाहिए। अब जमाना बदल गया है, अब राजनीतिक चेतना सबकी बढ़ गई है और चेतना में हमारे नेता जो है अकेले जी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने संगठन में, अपने सत्ता में हर जगह भागीदारी देना पड़ेगा। पीडीए का मतलब ये थोड़ी है खाली बोल देने से काम नहीं चलेगा, अब उनको संगठन और सत्ता दोनों में भी भागीदारी देना पड़ेगा और वो देने को तैयार है। बशर्ते कि एक चीज करिए कि बहनों को भी पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाइए, न्यायिक सेवा में ले जाइए, प्रशासनिक सेवा में भी हो रही है। तमाम लड़कियां जो आ रही हैं जो प्रशासनिक सेवा में भी जा रही हैं। साथियों, मैं मिथिलेश डॉक्टर जी को बधाई देता हूँ। हमारे जनपद जौनपुर में मैं एक हॉस्टल बनवाया हूँ। 8 बिस्सा जमीन खरीद करके लोगों से पैसे मांग करके, और उसकी कीमत इसमें 50 करोड़ रुपया है। बिरादरी वाले कहते हैं क्या किया इन्होंने। उसकी कीमत 8 बिस्सा जमीन की शहर में जो है आज 50 लाख रुपया जो बिस्सा जमीन चल रही है हमारे शहर में, बट में जमीन बिक रही है और उसमें 34 कमरे बने हैं। आपके इलाहाबाद झूसी में भी बिन समाज की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन मैं पिछली बार भी कहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अमरीश जी यहाँ एसडीएम के एडीएम हो गए हैं। हमारे पड़ोसी हैं दिन जी जो है अमृत लाल जी, वो भी अब रिटायर हो जाएंगे इसी दिसंबर में, लेकिन समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में वो लाभ नहीं ले पाते। हमारे लोग जो है जब कोई पद पर आता तो उसके पास नहीं मिलने जाते, जब पद से हट जाता तब उलाहना देते करे साहब ये तो मिले नहीं, कामें नहीं किए। आप जाएंगे अपनी बात रखेंगे, लोग करेंगे। मैं बधाई देता हूँ मिथिलेश जी को, इन्होंने हिम्मत किया है। और मैं अपने विधायक जी से भी कहूँगा, सांसद जी से पिछली बार भी कहा था, एक ट्रस्ट बनवा करके उसको जो है समाज के नाम से जो है कुछ पैसा वैसा कलेक्ट करके दे दीजिए। और जब एनजीओ बन जाएगा, जाति समीकरण में जो है पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है, सरकार जो किसी जात विशेष को नहीं पैसा देती है। पैसा जो ट्रस्ट बनवाएंगे और सामाजिक नाम रखेंगे, किसी महापुरुष के नाम से रखेंगे, तो वह एनजीओ पे भारत सरकार भी पैसा देगी। याद होगा 22 तारीख को माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के महबूब नेता थे, उनका जन्मदिन है और उनके मृत्यु के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 39 करोड़ रुपया जिनको म्यूजियम बनाने के लिए दिया है। मित्रों, जब आप कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तबे, चाहे विधायक जी से कहेंगे चाहे सांसद जी से कहेंगे, तबे वो प्रक्रिया पूरी हो सकती है। बिना कानूनी प्रक्रिया पूर्ण के आपको कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अपने इस आयोजक मंडल को भी, संजू को भी, मनोज को भी और कृपा शंकर को, संदीप को भी, सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग ऐसे अद्भुत कार्य करते रहें। लोगों के जन लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाएंगे। जन चेतना बढ़ी हुई है, आपको अधिकार भी मिलेगा, आपके लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, आपके लोग ज्यादा सांसद भी बनेंगे, एमएलसी भी बनेंगे, राज्यसभा भी बनेंगे और वो दिन दूर नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बधाई देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय समाज।